आप सब लोग? आई होप हंसते हैं मुस्कुराते होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। साथ वालों के बच्चों ने, पड़ोसियों ने बहुत शोर मचाया हुआ है। सॉरी फॉर की आवाज़ आ रही है ना आपको, तो इट्स इनफ। तो आज मैं जब मॉर्निंग वॉक से वापस आई, 10 मिनट लेट हुई मेरी मॉर्निंग वॉक, तो ये पता चला हमारी काम वाली मासी जो है वो सुबह बिना बताए फ़रार हो गई अपने गांव। आई डोंट नो कौन सी इतनी इमरजेंसी उसको पड़ गई थी, हालांकि एक दिन पहले वो वापस आई थी अपने घर से। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि काम जो होता है घर का, मैं किचन का करूँगी कि किचन की सफाई काम वाली मासी वज़ मी। मतलब वो सफाई करते हुए भी कितना गंद मचाती है। वो कोनों को तो हाथ लगाना ही गुनाह है, कबीरा गुनाह है, सगीरा समझती है। तो हम लोग किस तरह से सफाई करते हैं, वो लोग किस तरह से करते हैं, और अगर वो करते हैं तो हमने उनके सर पे खड़े होकर सफाई करवानी है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो रोज़ाना ही किचन की हाफ सफाई कर लेती हूँ। पूरे शेल्फ्स पर बर्तन बिखरे हुए होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें पसंद हैं। आई हेट डर्टी थिंग्स, आई हेट डर्टी पीपल, आई हेट डर्ट एक्चुअली। सो खैर मुझे मालूम नहीं था कि आज मोहतरमा गायब हो चुकी हैं, तो आधे बर्तन मैं खुद धो चुकी हूँ। और ये है हमारा मेन किचन, छोटा किचन जहाँ हम एक्चुअली खाना बनाते हैं। और ये देखें जी चूल्हे का हशर, कितना साफ़ सुथरा है ना, हाउ प्रिटी। आई डोंट लाइक इट। ओए होए होए होए, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मेरी काम वाली मासी को क्या पता कि वो क्या होती है। आई डोंट नो, इतनी ईमानदारी से, जिस तरह से वो पैसे मांगती है, इतनी ईमानदारी से सफाई क्यों नहीं करती। जी मैंने अपना ये वाला स्टैंड, इसको क्या बोलते हैं, आलू प्याज वाला स्टैंड हटाया है, और ये गन निकला उसके पीछे से। हमारी जो काम वाली मोहतरमा क्या बोलेंगे उनको, बेगम साहिबा जो हैं, चीज़ें हटा के सफाई करना पसंद ही नहीं करती। ये देखें, सो इट्स ऑलवेज मी जो मैं क्लीन करती हूँ इन डिटेल। एवरीवन शुड बी लाइक मी। तो धुल गए हैं, अब बारी है इस किचन की सफाई की। वाह कितना साफ है। अब हम इसको गंदा करेंगे, ठीक है। इस साफ सुथरे किचन को हम करेंगे गंदा। और यहाँ पे डेली रूटीन की तरह हमारे धुल रहे हैं कपड़े, और ये होने वाले स्पिन। इस घर की आधी काम वाली मासी तो मैं ही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मैं खुद ही काम कर लेती हूँ, रब्बू कहती हूँ तनख्वाह मुझे दे दें, एटलीस्ट सफाई तो अच्छे से होगी। खैर सभी काम वाली मासियाँ कामचोर नहीं होती हैं, कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। जैसे हमारी सेकंड लास्ट मासी थी, वो बहुत अच्छा काम करती थी। मैं उससे इतनी इम्प्रेस थी कि मैं कुछ बोलने ही लगती थी, वो मेरे बोलने से पहले ही काम कर देती थी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन बैड लक ये हुई कि उसका जो शौहर था वो नशा करता था। फिर सुनने में ये आया कि रात के टाइम उसने उसको मारा भी, और फिर दोनों ही छुरियाँ उठा के खड़े हो गए एक दूसरे को मारने के लिए। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने उनको अलविदा कहा और इन मोहतरमा को रखा, और जिनकी सफाई से ज़्यादा अपनी ब्यूटी टिप्स पे ज़्यादा तवज्जो होती है। तो जी खैर, ये हमारा किचन हो गया साफ़। और सफाई के बाद हमने पढ़ी नमाज। नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना आपने। जी तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? मेरे नेल्स भी टूट गए हैं पूरे किचन की सफाई करके। तो खैर काम वाली मासियों के सर पे खड़े होकर काम करवाएं उनसे। जो करें, हमारी वाली तो ऐसी है कि सुन के भी अनसुना कर देती है। अगर मैं सर पे खड़ी हूँ तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। उसको पता है मैं बहुत बुरे तरीके से पीछे पड़ जाती हूँ, इसलिए वो मुझसे दूरी भागती है। तो मेरे उठने से पहले या मेरे उसके इर्द गिर्द आने से पहले ही वो सफाई करके भाग जाती है। लेकिन मैं भी बड़ी ढीठ हूँ, मैं उसको बुलवा के करवाती हूँ। बट अब एक हफ्ते से मैंने चेकआउट नहीं किया था, तो इतना अच्छा खासा एक हफ्ते में भी गंद निकल आया। खैर इजाज़त दें मुझे इस बात के साथ कि ज़िंदगी में
कभी कभी हमारे सामने टूटे हुए पुल आ जाते हैं जिस रास्ते पे हम जा रहे होते हैं। इन टूटे हुए पुलों को, ब्रिजेस को अपने लिए खुशकिस्मती समझें कि अल्लाह ताला ने आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इसका मकसद ही यही होता है टूटे हुए पुलों का कि आपके लिए वो रास्ता ठीक नहीं है, आपके लिए वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन हम इतने बहुत बाशोर बनते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हम समझते हैं कि जी नहीं जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अल्लाह की हर छुपी हुई चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए होता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ ना कुछ होता है। इस चीज़ को हम समझें, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें। कोई आया आपकी ज़िंदगी में, कोई जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना भी वैसे ही ऐसा ही है। तो अपने लिए जिएँ, अपनी फैमिली के लिए जिएँ, अच्छे कॉज के लिए जिएँ, अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।